अमेरिका से सैन्य विमान आया। इस विमान में डिपोर्ट हुए भारतीय ही नहीं बल्कि कई सपने भी दफन हो गए। 104 भारतीयों की अलग अलग कहानी है। सब अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो कोई अपने रिश्तेदार के घर चला गया। ये कहानी है करनाल के घरौंडा के कालरो गांव की। आकाश, जिनकी उम्र 20 साल है, और उसने भी सपना देखा बाहर जाने का, जिद की, और बड़े भाई ने भी उसकी जिद के आगे अपनी नहीं चलाई और उसे भेज दिया। आकाश को भेजने के लिए जमीन के 2.5 एकड़ बेच दिए और एजेंट से किस्तों में बात हुई 65 लाख की। करीब 10 महीने पहले आकाश गया और 26 जनवरी को उसने मेक्सिको की दीवार कूदी, जिसके बाद वो यूएसए में पहुंच गया। डोंकी से जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक सीधा मेक्सिको और उसके बाद दीवार कूदकर अमेरिका, और एक रास्ता होता है कई देशों को फ्लाइट, टैक्सी, कैंटर, बस, जंगल, समुद्र, इन सभी चीज़ों को पार करके जाना। एजेंट ने आकाश के परिवार से पैसे लिए वो सीधे मेक्सिको पहुंचाने के लिए, पर भेजा गया उसे दूसरे रास्ते से। आकाश के भाई ने कुछ वीडियो भी शेयर किए जिसमें जंगलों का सीन दिख रहा है। 26 जनवरी को आकाश से आखिरी बार उसके भाई की बात हुई थी जब वो मेक्सिको की दीवार कूदकर अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन उसे वहां चौकी में पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे वहां रहकर उसका बॉन्ड बोलना था। उससे पहले आकाश को डर दिखाया जाता है रिमांड का, और डिपोर्ट वाले कागजात पर साइन करवा लिया जाता है। आकाश के भाई शुभम को कॉल आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका भाई वापस आ रहा है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद से उन दोनों की कोई बात ही नहीं हुई थी। शाम में आकाश का फोन मिल रहा होता है और बताया जाता है कि वो वापस आ रहा है। आकाश का 70 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। आकाश सुबह अपने घर आया और अपने मामा के साथ उनके घर चला गया। उनके भाई ने जंगलों के कुछ वीडियो भी दिखाए। परिवार की हालत बहुत बुरी है। परिवार चाहता है एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी डोंकी के रास्ते कभी भी अमेरिका ना जाए। ऐसे समय में सबको साथ देने की जरूरत है। अभी आकाश का परिवार काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। मेरा नाम है जी शुभम, छोटा भाई था आकाश, और ये 10 महीने सारे हो गए थे इसको। मैं जंगल में गया था। ये 26 तारीख को अमेरिका में एंटर होया था, तो उस टाइम में आज 9 दिन सारे हो गए इसको। तो मेरे पास तो कल फ़ोन आया, सरपंच अन्नू राणा भाई है, भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। मगर मेरे को तो नहीं पता भाई इस बारे में, और ना फिर मैंने लिस्ट मंगवाई। लिस्ट में देखा भाई ये तो 20 साल का है भाई, महानकाश हरियाणा से। मगर तो नाम मारे लगता है लड़का। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे शाम को 6 बजे मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका फ़ोन मिल गया। वैसे बंद था फ़ोन उसका, तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे करके मैं यहाँ पर डिपोर्ट मार दिया। मैं बोले मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म में इतना था, अपना आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मगा। फिर जी सुबह 6 बजे करीब में इसको फिर ग्राउंड से CIA स्टाफ जो है लेके आए वहाँ से। सुबह 6 बजे करीब ग्राउंड से लेके आया हूँ मैं इस लड़के को। अच्छा जी, मैं 2-2.5 किले थे यहीं बेच का हमने बाहर भेजा था। मैं मानो तो सीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगा खाट पे ही पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी। कहने का मतलब ये है पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम दाम मैंने अपना आप ही थाम्या था। भाई सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छोटा ये था आकाश। सारों की शादी हो रही है, बस ये कुंवारा था। 20 साल की उम्र है इसकी। एक 2005 का जन्म है इसका। और ये भाई इसलिए भेजा था सर भाई अपना भाई कुछ सारा लग जाएगा, भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कुछ अब हमारे भी परिवार का मतलब हम हमारा भी इस तरफ देखेगा। चलो मगर ज़मीन तो है नु है, एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, फिर ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है। फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैंने $1 दिए थे इसको। और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे। तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के।
तो कहने का मतलब ये सर, ये 26 तारीख को कूद दिया था और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको, ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात हो गई। अगर आपको उसने कुछ बात बताई हो, क्या मतलब रास्ता क्या था, कहाँ से क्या गए थे? ये सर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम, सूरीनेम से फिर ये मतलब यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डुंकर, ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका, गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले, फिर ये पनामा सिटी में पहले से पूछने से पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को। जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डुंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर न जा रहा जी, हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार करे, इन्हें वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्ना पनामा जंगल, और कोई ऊपर गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्ना हमारे साथ। मगर चलो भाई देखेंगे, बात करेंगे। तो फिर हमने उससे बात भी करी एजेंट से भी, एजेंट बोल रहा कि भाई कोई बात नहीं, चलो सुख शांति से पार भी हो गया जंगल, अरे तो अगर फ्लाइट का ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी 8-9 महीने लगाए दिए जी इनने। फिर ये भी 26 तारीख को कूद दिया था। और चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं उनके सामने, उन पे एफिडेविट पे साइन करवा, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। बोले आप उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड लिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पे भी साइन करवा लिए। मतलब गण टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पर भी। क्या आप अब चाहते क्या हैं, एक मन की आप अपनी? मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर, देखो हमारे पास जो गलती होगी होगी, बाकी हम तो ये बात कहें जी सरकार से भी भाई, जैसे ये जेंट है इन पर शिकंजा कसना चाहिए भाई, आगे पीछे पड़े नहीं है जी ये।